आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम 21 जून जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा उसमें ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे, उसको एनालाइज करने का प्रयास करेंगे और एक एक कैंडल लाइंस जो सिग्नल जनरेट करता है और उस सिग्नल पर किस तरह से हमको अप्रोच करना है मार्केट में, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो ट्रेडिंग जर्नी है, ट्रेडर के रूप में जो आपका ये जीवन का शुरुआत है, ये एक दो दिन या एक दो महीने की बात नहीं है, ये लाइफ टाइम की बात है। लाइफ टाइम आप ट्रेडर के रूप में रहेंगे। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, कैंडल की दुनिया में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो उस डिटेक्टिव की तरह होना चाहिए जो छोटे छोटे क्लू, छोटी छोटी चीज़ों से क्लू निकालने का प्रयास करता है और उस क्लू के आधार पर अपना एक माइंडसेट बनाता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा अप्रोच ट्रेडिंग की दुनिया में, इन कैंडल्स की दुनिया में उस डिटेक्टिव की तरह होगा। वो डिटेक्टिव जो छोटे छोटे कैंडल, एक एक कैंडल से हर एक कैंडल को इम्पोर्टेंट समझेगा, हर एक कैंडल के महत्व को समझेगा और एक एक कैंडल से जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको रिसीव करेगा, उसको खंगालेगा और उस सिग्नल के आधार पर मार्केट में अपनी अप्रोच को बना करके रखेगा और उसको बदलेगा। अभी जो मेरा अप्रोच है, जिन कैंडल्स को देख करके अगला कैंडल जो है वो जो सिग्नल जनरेट करेगा उससे हमारा अभी के अप्रोच में क्या होगा, बदलाव होगा, एडजस्टमेंट होगा। तो ये मार्केट में कंटिन्यूअस बदलाव होते रहेगा। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हर मिनट जो कैंडल बनेगा वो हमारे थॉट प्रोसेस को, वो हमारी सोच को बदलेगा, बदलने का सिग्नल जनरेट करेगा, सिग्नल देगा और हमको क्या करना है, उन सिग्नल को रिसीव करना है, उस सिग्नल को समझना है, उसी रूप में समझना है, ऑब्जेक्टिवली समझना है, सिग्नल जैसा है हमको वैसा समझना है और इस तरह से एक डिटेक्टिव के अप्रोच के साथ इस कैंडल की दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग सीधे यहाँ से अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम आज के ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, हर रोज की तरह सबसे पहले मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबल ट्रेंड के लिए डाउ जोन्स फ्यूचर का चार्ट आपके सामने है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ग्लोबल ट्रेंड, ये आप देख सकते हैं। ग्लोबल ट्रेंड इधर पिछले कुछ दिन से डाउ क्या है, डाउ का जो शॉर्ट टर्म मूव है वो डाउनवर्ड मूव है, बीरिश मूव है, देख सकते हैं आप। ये जो प्लेन जो लाइन है वो क्या है, वो मूविंग एवरेज का लाइन है, 21 ईएमए का लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 कैंडल्स का। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डाउ का आप देख रहे हैं चार्ट, कैंडल लाइन चार्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि डाउ में शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है। लॉन्गर टर्म में डाउ क्या है, वन डे टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में डाउ अब ट्रेंड में है और थोड़ा सा रिटेस्टिंग कर रहा है, करेक्शन कर रहा है अब ट्रेंड में। तो अभी जो आप देख सकते हैं, आपको ट्रेड करना है 21 जून को। तो 21 जून को आप देख सकते हैं, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, कर्सर पर और चार्ट पर ध्यान देते रहिएगा। एक्सप्लेन करते समय कर्सर जहाँ पर रखेंगे उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी ये 9, ये आपके मार्केट ओपन होते समय डाउ की यही स्थिति थी। ये प्राइस ऊपर से नीचे आया है, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो डाउ का मूवमेंट कैसा है, हल्का बेरिश है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट को हम निगेटिव मान करके चलेंगे और उस समय जो सिंगापुर निफ्टी देख रहे हैं यहाँ पर, एसजीएक्स निफ्टी का ये चार्ट है। ये चार्ट भी क्या इंडिकेट कर रहा था हमारे मार्केट ओपनिंग के समय, ये भी हल्का सा निगेटिव था। डाउ फ्यूचर्स भी निगेटिव और सिंगापुर निफ्टी भी उसी को फॉलो करते हुए निगेटिव था उस समय।
ये 21 जून का देख सकते हैं। सिंगापुर निफ्टी का ये चार्ट है आपके सामने। तो ये 8 PM या 9, एक कर्सर पर ध्यान देते रहिए, यही पोजीशन था उसका, सिंगापुर निफ्टी का, SGX निफ्टी का यही पोजीशन था। ये भी हल्का निगेटिव था और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा निगेटिव था। उस हिसाब से हम जिस इंडिक्सेज में, बहुत सारे इंडिसेज हैं, तो उसमें जिस इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो बैंक निफ्टी जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब बैंक निफ्टी में पहले से ग्लोबल सेंटिमेंट क्या हम जान रहे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट हमको डाउ फ्यूचर्स और SGX निफ्टी बता रहा है कि ग्लोबल सेंटिमेंट हल्का बेरिश है। तो हम पहले से ही ये अनुमान लगा कर बैठे हैं कि हमारा ओपनिंग कैसा होगा मार्केट का, वो हल्का बेरिश होगा, हल्का बेरिश होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते समय हम लोग प्रीवियस डे के डेटा के हिसाब से इस पर ड्रा करते हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स के लिए प्रीवियस डे के किस डेटा को यूज करते हैं, तो प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का क्लोज, वहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो उस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, आपको यहाँ सिलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट किए और प्रीवियस डे, आज 21 जून को ट्रेड करना है, तो हम 20th जून को वहाँ के क्लोजिंग पर एक क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लो हो गया 20th जून का, ये 325 से 330 का एक कैंडल है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए, एक लेवल हमारा ड्रा हो गया। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं अभी। अब देखिए ये क्लोज पर लेवल ड्रा कर लिए। अब इसके बाद अगला लेवल हम कहाँ ड्रा करेंगे, हाई पर। तो ये क्लोज जो है वही आपका हाई भी है। ये क्लोज जो है देख सकते हैं, प्रीवियस डे का हाई और क्लोज लगभग एक ही जगह पर है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। हाई कितना पर है, हाई का डेटा आप देख सकते हैं 43,822, 43,822 हाई रहा और क्लोजिंग रहा उसी कैंडल का। ये लास्ट कैंडल जो है 5 मिनट का, वही हाई भी बनाया और वही क्लोज भी। तो क्लोजिंग है 43,796 पर और 822 मात्र उससे 26.2 पर क्लोजिंग दिया है। 26 पॉइंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बैंक निफ्टी में नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका क्लोज और हाई दोनों लगभग बराबर है, क्लोज हाई में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। और प्रीवियस डे का अब लो पर हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स लाइन होंगे, लेवल होंगे आज के ट्रेड के लिए। तो ये प्रीवियस डे का लो आप देख सकते हैं, 20 जून का लो यही है, स्विंग लो। ये जो यहाँ पर एक स्विंग बना, इसके लो पर एक हम लाइन ड्रा कर दिए। ये दो लाइन हमको इम्पोर्टेंट लेवल मिले आज के ट्रेड के लिए, प्रीवियस डे के हिसाब से, डेटा के प्रीवियस डे के चार्ट के हिसाब से, कैंडल लाइन चार्ट के हिसाब से ये दो लाइन मिले इम्पोर्टेंट। ये मिला और एक लाइन ये मिला, ये दो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, पीवीएट लेवल्स हैं। तो अब ओपनिंग का रेंज हम देखेंगे। फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग को हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा क्लोजिंग हुआ 330 में, 330 से ले कर के ये 915 में जो ओपनिंग हो रहा है, तब तक जो भी हुआ ग्लोबल और लोकल सेंटिमेंट्स, जो भी न्यूज़ और र्यूमर्स हैं, सबको एक फर्स्ट कैंडल जो है अपने में समाया हुआ है। टोटल फियर्स, ग्रीड सब इसमें समाये हुए हैं, डिपिक्ट कर रहा है चार्ट पर। ये डिपिक्ट कर रहा है पूरे ग्लोबल सेंटिमेंट और लोकल सेंटिमेंट को, जो मार्केट क्लोज होने के बाद 330 के बाद से लेकर के 915 तक, आज के 915 तक जो भी सेंटिमेंट रहे वो सबको ये आपस में समाया हुआ है, अपने में समाये हुए हैं। तो इसका जो रेंज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल का जो रेंज है वही ओपनिंग रेंज है आपका। अब इस रेंज से ब्रेकआउट देता है कि ब्रेकडाउन देता है, इस पर आपको गौर करना होगा। तो इस रेंज का
इसका अपर रेंज और इसका लोअर रेंज दोनों आपको ड्रा करना होगा। तो इसका अपर रेंज यहाँ पर हम ड्रा करते हैं। फिर एक लाइन सिलेक्ट की है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। ये देखिए अपर रेंज ड्रा हो गया है। फर्स्ट कैंडल बता रहा है, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल आपको बता रहा है कि आज इंट्राडे सेशन के लिए इस मोमेंट पर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर है। सप्लाई का लेवल क्या है, तो सप्लाई आ रहा है 43,894। यहाँ कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, 43,894 मतलब 43,900 इसका नज़दीकी लेवल है। 100 का मल्टीपल जो लेवल है वो साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो 43,894 का नज़दीकी 100 मल्टीपल क्या है, 900 है। तो 43,900 का जो लेवल है, एक कैंडल बता रहा है कि वो रेजिस्टेंस का जोन है, वो सप्लाई का जोन है, उसके ऊपर सप्लाई आ जा रही है। और सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है, डिमांड कहाँ पर है, तो डिमांड बता रहा है कि इस लेवल पर है। वो लेवल क्या है, 43,777। ये जो आपके क्लोज के नज़दीक है, प्रीवियस डे क्लोज के नज़दीक है। तो इतना नज़दीक पर ये जो क्लोज का लेवल है आपका 43,793, और उसके ठीक नज़दीक आप 773, उससे मात्र 20 पॉइंट नीचे आपको ये बता रहा है लोअर रेंज। फर्स्ट कैंडल का, ओपनिंग कैंडल का लोअर रेंज बता रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन खींचिएगा तो मेसी हो जाएगा, चार्ट एकदम नज़दीक नज़दीक में लाइन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसी लाइन को थोड़ा सा और नीचे शिफ्ट कर देंगे कि दोनों को कंसीडर कर ले। ये दोनों, इसमें क्लोज भी आ गया। अब लाइन जब हम यहाँ पर कर लिए, लेवल यहाँ पर कर लिए, तो इसमें प्रीवियस डे क्लोज को भी इंक्लूड कर लिया, प्रीवियस डे के हाई को भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसलिए इसमें जो लोवेस्ट लो है उसको हम कंसीडर कर लिए। ये सब्जेक्टिव चीज़ है, ये हर ट्रेडर के लिए अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल है। हम इस तरह से करते हैं, तो आपको हम इसी तरह से बता रहे हैं। ये सब्जेक्टिव चीज़ है। तो ये आपका ओपनिंग रेंज हम ड्रा कर लिए, इसी में हमारा प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई सब इंक्लूड हो गया। अब इस रेंज को, इस फर्स्ट कैंडल में हमको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड में इंटर नहीं करना है। इसको हमको ऑब्जेक्टिवली वॉच करना है, ऑब्जेक्टिवली वॉच करना है। इस कैंडल से उस डिटेक्टिव की तरह हम क्लू निकालने की कोशिश अब करेंगे। ये क्या बता रहा है फर्स्ट कैंडल, ये एक निगेटिव बीरिश कैंडल है। ये बियर के स्ट्रेंथ को बता रहा है। प्रीवियस डे के क्लोज से ऊपर ओपनिंग हो जाती है, जबकि ग्लोबल ट्रेंड क्या है हमारा, निगेटिव है। डाउ निगेटिव, डाउ फ्यूचर निगेटिव बता रहा है ट्रेंड। और सिंगापुर निफ्टी जो SGX निफ्टी है वो भी हल्का निगेटिव था, और यहाँ ओपनिंग हो जाती है थोड़ा सा ऊपर, गैप अप ओपनिंग हो जाती है। ये आपका क्लोज है 43,800 के पास, और ये ओपनिंग हो जाती है 900 के पास। 100 पॉइंट ऊपर लगभग ओपनिंग हो जाती है। तो ये ओपनिंग सस्टेन नहीं कर पाता है। बुल्स इस प्राइस को यहाँ पर टिका करके नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट निगेटिव है। अब क्या होता है, बियर्स तुरंत एक्टिव होते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट को निगेटिव देखते हुए, और इस गैप अप ओपनिंग को देखते हुए तुरंत बियर्स हावी होते हैं, और इस प्राइस को क्या करते हैं, जैसे ही ओपनिंग होता है तो प्राइस को नीचे प्रीवियस डे के क्लोज हाई को ब्रेक करते हुए क्लोज से भी थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पर क्लोजिंग देते हैं, एकदम लोएस्ट पॉइंट पर इसका क्लोज देते हैं। तो ये फर्स्ट कैंडल इस तरह से आपका बनता है, ओपनिंग कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल। इसको तो हम केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके ये जो सिग्नल जनरेट कर रहा है उसको महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बियर्स के स्ट्रेंथ को बता रहा है कि बियर्स जो हैं इस क्लोजिंग से, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के लेवल के ऊपर बियर्स मजबूत हैं। वे प्राइस को इस क्लोजिंग से ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं, क्लोजिंग के पास ले जा करके क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगली एक्टिविटी पर हम ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या सिग्नल भेज रहा है, ये क्या क्लू हमें देता है। तो इससे हम फिर क्लू, इससे ये जो सिग्नल जनरेट करेगा, इस सिग्नल को हम रिसीव करेंगे,
और इसको अपने माइंड में प्रोसेस करेंगे कि क्या सिग्नल भेज रहा है, ऑब्जेक्टिवली प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, तो देख रहे हैं कि क्या है, ये जो ओपनिंग रेंज का जो सपोर्ट लाइन है, ये डिमांड जोन, इसके नीचे क्या बता रहा है कि डिमांड है। फर्स्ट कैंडल, ओपनिंग कैंडल, ये बता रहा है कि इसके नीचे डिमांड है, इसके नीचे बुल्स हैं, डिमांड के बड़े बड़े ऑर्डर्स लगे हुए हैं बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स के, और इस लेवल के ऊपर सेल के बड़े बड़े ऑर्डर बैंक निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं, इसके जो घटक हैं बैंक निफ्टी के, उनमें सेलिंग के बड़े बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इस तरह से ऊपर बियर्स हैं, इसके नीचे बुल्स हैं। और यहाँ पर फिर देखते हैं कि इस रेंज में किसकी ताकत ज़्यादा नज़र आ रही है ओपनिंग के बाद। तो बियर्स जो यहाँ तक आ गए हैं, इस लाइन तक बियर्स जो आ गए हैं, ये नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, ये ग्रीन कैंडल है जो दिखा रहा है कि बुल्स फिर से प्राइस को यहाँ से उठाते हैं, बुल्स प्राइस को इस लेवल से, इस सपोर्ट लेवल से उठाते हैं और अगले 5 मिनट में इस कैंडल के लोअर हाफ से थोड़ा सा नीचे ले जाकर के क्लोज कर देते हैं। अगर ये बुल्स के स्ट्रेंथ को तो बता रहा है कि बुल्स का स्ट्रेंथ इस लाइन पर है, इस लाइन पर बुल्स मजबूत हैं, वे इस लाइन से प्राइस को ऊपर की ओर बाउंस कर देते हैं। लेकिन उतना भी स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है बियर्स की तुलना में उनका। बियर्स 5 मिनट में प्राइस को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए, लेकिन बुल्स क्या करते हैं, 5 मिनट में इस प्राइस को इस लेवल से इस लेवल तक ही ले जा पाते हैं। तो इतना तो पता चल रहा है कि बियर्स इस लाइन पर अपना स्ट्रेंथ लूज कर दे रहे हैं और बुल्स इस लेवल पर एक्टिव हो जा रहे हैं। ये बता रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के बाद का ग्रीन कैंडल, ये बता रहा है कि बुल्स इस लेवल पर कंट्रोल अपना हाथ में ले रहे हैं। प्राइस एक्शन का कंट्रोल बुल्स के हाथ में चला जा रहा है। तो उस हिसाब से इस कैंडल को देखते हुए इसके हाई को, इस कैंडल के हाई को जैसे ही अगला कैंडल ब्रेक करता है, यहाँ पर एक हम लॉन्ग साइड की एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग साइड की एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है क्लोज के आसपास देख सकते हैं, यहाँ पर क्लोज से नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे बियर्स प्राइस को नहीं ले जा पाए प्रीवियस डे क्लोज के हिसाब से। और ये जो देख सकते हैं, ये ट्रेंड यहाँ से तो जो देख सकते हैं, यहाँ से जो ट्रेंड चला है बुलिश ट्रेंड, इसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू किए हुए है। यही ट्रेंड देखिए यहाँ से फिर कंटिन्यू हो रहा है, यही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, प्रीवियस ट्रेंड जो है यही ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर चूँकि हम देख चुके हैं पहले भी कि बैंक निफ्टी जो है वो लॉन्गर टाइम फ्रेम में, 1 डे टाइम फ्रेम में जैसे फिर दिखा देते हैं, साइडवेज ट्रेंड में है। लॉन्गर टाइम फ्रेम को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको हायर टाइम फ्रेम पर क्या ट्रेंड चल रहा है इसकी जानकारी हो जाएगी। और हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना चाहिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में, उसमें सक्सेस की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जैसे ही ये ओपन होता है 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट, इसको हम देख लेंगे इसमें ट्रेंड कैसा है। पहले भी देख चुके हैं कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो अभी है वो साइडवेज है। पिछले 1 से 1.5 महीने से साइडवेज मूवमेंट बैंक निफ्टी कर रहा है। इंटरनेट का स्पीड काफ़ी कम है, जिसके कारण देख सकते हैं कितना प्रॉब्लम यहाँ पर अभी इंटरनेट के स्पीड के कमी के कारण। उसके अलावा ऑप्शन चेन डेटा है, इस डेटा से भी, इसमें जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, पुट ओपन इंटरेस्ट और कॉल ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों डेटा से हम इससे भी लेवल को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं इस डेटा से। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी का यही मूवमेंट है, इस जोन से लेकर के इस जोन तक। ये सब लेवल को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है अभी, यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट कर लिया, और एक लो पर यहाँ जो हैमर है, यहाँ यही दोनों
ये अपर रेंज और ये लोअर रेंज, इसी में सारा प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं चल रहा है। ये साइडवेज मूवमेंट लंबे समय से चल रहा है, पहले अप ट्रेंड था, अभी साइडवेज है। तो इस मूवमेंट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई बड़ा मूवमेंट आपको मिलने वाला किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, चाहे शॉर्ट का ट्रेड हो या लॉन्ग का ट्रेड हो, आपको कोई बड़ा ट्रेड यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो इंट्रा डे ट्रेडिंग आपको करना है तो छोटे छोटे टारगेट के लिए ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लर्नर हैं, बिगनर हैं, हमें सीखना है तो हर तरह के ट्रेंड में, चाहे वो साइडवेज हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, हर तरह के ट्रेंड में हम ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ टटोलने की कोशिश करेंगे, कैंडल को महसूस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा फीलिंग होगा, एक कैंडल के सिग्नल को जितना ज़्यादा हम फील कर पाएंगे, उतना ही ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हमारा बढ़ते जाएगा, रीच होते जाएगा। और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रीच होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो, क्योंकि इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस की कैंडल को, प्राइस एक्शन को सबसे ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में ज़रा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये जो आपका लेवल्स डिलीट हो गया है, इसको फिर से हम ड्रा कर देते हैं जल्दी में। लेवल्स डिलीट हो गया डेली टाइम फ्रेम देखने में। तो ये आपका ओपनिंग रेंज, ये हो गया आपका ओपनिंग का नीचे का रेंज, और ये लोअर लेवल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जो है आपका, नेक्स्ट कैंडल आप समझ रहे हैं कि कोई बड़ा ट्रेंड मिलने वाला आपको नहीं है, तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मौके को ढूंढेंगे और उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। तो जैसे ही इस क्लोजिंग को, प्रीवियस डे क्लोज को एक कैंडल पार करता है, सेकंड कैंडल जैसे ही प्रीवियस डे क्लोज के लेवल को पार करता है, प्रीवियस डे क्लोज या प्रीवियस डे हाई, ये दोनों को, ये प्रीवियस डे हाई के पास क्लोजिंग दे देता है, प्रीवियस डे के क्लोज जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होता है उसको ये पार कर देता है। तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस डे के क्लोज को पार करता है, तो वहाँ पर हम एक लॉन्ग साइड की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोज जो है कि इंपॉर्टेंट लेवल है। ये देख सकते हैं कैंडल जिसमें हम लेवल को, उस लेवल को, क्लोज को नहीं ड्रा किए, क्योंकि मेसी हो जाएगा, चार्ट मेसी हो जाएगा, क्योंकि इसके नज़दीक ही हमारा सपोर्ट है। फर्स्ट कैंडल जो है ओपनिंग रेंज, उसका सपोर्ट यही है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल जब हमको छोटे छोटे मौके तलाशने हैं, तो जैसे ही ये प्रीवियस डे क्लोज को क्रॉस करता है, वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि अब बुल्स कंट्रोल अपना हाथ में लेना चाह रहे हैं इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर, इस प्राइस एक्शन, ये जो ओपनिंग रेंज है इसके अंदर। तो हम बुल्स के साइड हो जाएंगे यहाँ पर, और छोटे मौके के लिए, बहुत बड़े मौके की तलाश में नहीं रहेंगे। जैसे ही ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग को क्रॉस किया, देख सकते हैं लेवल क्लोजिंग का, एक क्लोजिंग का लेवल है 43,796, मतलब 800 को जैसे ही क्रॉस करता है, ये आपका कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये सेकेंड कैंडल 5 मिनट का, वैसे ही हम लॉन्ग साइड का एक ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पर कॉल बाई कर लेंगे या पुट सेल कर देंगे, सेलर हैं तो यहाँ पर एक हमारा कितना रिस्क हो जाता है, हम एंट्री किए 800 पर, और ये जो लेवल है हमारा नीचे का, ये जो लेवल है 771, मतलब 70 का, 770, हम 30 पॉइंट ऊपर एंट्री लेते हैं, 30 पॉइंट ऊपर एंट्री लेते हैं, तो हमारा 30 पॉइंट का एसएल हो जाता है। इसी लेवल के नीचे हमारा एसएल रहेगा, 30 पॉइंट का एसएल है, तो हमारा रिवार्ड 60 पॉइंट का कम से कम होना चाहिए। तो हमारी एंट्री 800 पर है, तो हमारा टारगेट रहेगा 860। तो 800 का 60 का लेवल देख सकते हैं आप, ये 893 का लेवल है आपका ओपनिंग रेंज। तो यहाँ तक का तो आपको क्लियर रास्ता है, यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो ये तो टारगेट हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस यही है 893, मतलब 900, एंट्री हमारी 800 पर, हमारा टारगेट 900। तो इस तरह से हम ट्रेड में इंटर करेंगे, 800 पर कॉल बाई कर लिए, और उसको सेल करने का हमारा टारगेट जो रहेगा, एग्जिट का टारगेट रहेगा, वो रहेगा 900। और स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, ये जो नीचे का लेवल है इसके नीचे 770 पर,
43,770 पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और उस तरह से पहला ट्रेड लेंगे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया और हमको हमारा टारगेट भी अचीव हो गया, और इस टारगेट पर सीधा एग्जिट नहीं कर देंगे। यहाँ पर प्राइस एक्शन को जैसा पहले के वीडियो में भी बता चुके हैं ऑब्जर्व करेंगे तो ये देख सकते हैं उसके नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश कैंडल ही है। यहाँ कोई आपको एग्जिट का सिग्नल नहीं मिल रहा है, यहाँ आप टिके रह सकते हैं। और ये जो सेकेंड कैंडल है वो कितना हाई बनाता है, ये 945 तक जाता है। और उसके बाद जो दूसरा कैंडल है आप देख रहे हैं, ये कैंडल इस कैंडल के साथ मिल करके बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना रहा है, वो भी रेजिस्टेंस लेवल पर। तो इस बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बनते ही जैसे ही दोबारा ये इसको ब्रेक करने के लिए आएगा, यहाँ पर हम एग्जिट ट्रेड से कर जाएंगे, क्योंकि बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्मेशन में है। तो हमारा एग्जिट हो जाएगा 900 पर। 100 पॉइंट का हमको रिवार्ड मिल गया 30 पॉइंट के रिस्क के एवज में। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जो स्टॉप लॉस है वही आपका ट्रेडिंग कॉस्ट है, उसके बिना आप ट्रेडिंग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड में इंटर नहीं करना है, पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए अपना रिस्क भी और रिवार्ड भी। तो इस तरह से पहला ट्रेड मिला। यहाँ पर बन गया कैसा पैटर्न, ये पैटर्न बना, ये दो कैंडल से मिल करके बना हुआ पैटर्न है, इसको बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं। और ये दोनों का देख सकते हैं हाई, इस कैंडल ग्रीन का हाई और ये रेड का हाई, ये दोनों का हाई लगभग बराबर है। तो एक तरह से ट्वीजर टॉप वैसे कैंडल को कहते हैं। चिमटे जैसी आकृति है, चिमटा को ट्वीजर मतलब चिमटा, हिंदी में उसको चिमटा कहते हैं। जब दो कैंडल का हाई टॉप में बराबर हो जाए तो जो फॉर्मेशन होता है इसको ट्वीजर टॉप कहते हैं। तो ये बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी है, ट्वीजर टॉप भी है। तो ये रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल का सिग्नल देता है कि प्राइस यहाँ से ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और इस देख सकते हैं ये ट्रेंड यहाँ से फिर दोबारा रिटेस्ट करने चाहता है इसके हाई को, लेकिन प्राइस एक्शन यहाँ पर देख सकते हैं बड़े बड़े वीक बनने शुरू हो जाते हैं, जो बताते हैं कि बियर्स कंट्रोल अपना हाथ में लेना चाह रहे हैं। बियर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं क्योंकि ये बीरिश वीक है, लंबे लंबे वीक देख सकते हैं ऊपर के, वे बीरिश वीक हैं। इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल पर 900 के 43,900 के लेवल पर, जो आपका ओपनिंग रेंज का अपर लेवल भी है, यहाँ पर बियर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से हम समझ जाएंगे कि अब प्राइस कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। ये बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो ट्वीजर टॉप जैसा भी हल्का है, हल्का ट्वीजर टॉप जैसा है, पूरा वीक बराबर रहता हो तो एक कंप्लीट ट्वीजर टॉप रहता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके हाई और इसके हाई में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन माइनर डिफरेंस है, इसलिए इसको हम मान सकते हैं कि ट्वीजर टॉप है। तो ट्वीजर टॉप भी बीरिश इनगल्फिंग भी दो पैटर्न का क्वालिटी रखे हुए हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल जो बन रहे हैं, इनके वीक्स जो हैं बीरिश वीक, वे बड़े बड़े हैं, वे बियर्स की एक्टिविटी को बता रहे हैं। और इस तरह से हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि अब बियर्स मजबूत हो चुके हैं, और जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करता है फिर यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री बनती है। इस शॉर्ट की एंट्री को हम इसके ठीक पहले वाले जिस कैंडल में इंटर करेंगे, जो भी ब्रेक करेगा उसका हाई ले लीजिए, या ये जो जितने छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल, इनके हाई को भी आप स्टॉप लॉस, सबसे जो हाईएस्ट हाई है इसको स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस तो ये जो सबसे सेफ स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये जो बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो दो कैंडल से बना, उसका जो हाईएस्ट हाई है वो रेजिस्टेंस बताता है कि इस लेवल पर रेजिस्टेंस है। तो ये सबसे सेफ स्टॉप लॉस, सबसे प्रॉपर उचित स्टॉप लॉस है, स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, ये बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि इसी के आधार पर आपका सिग्नल कैंडल यही है। अगर आप इसके आधार पर ट्रेड शॉर्ट का ले रहे हैं, इस बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न के आधार पर, तो आपको स्टॉप लॉस भी इसी के द्वारा सिग्नल्ड होना चाहिए। ये सिग्नल दे रहा है कि रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ पर है, ये दोनों कैंडल में जिसका भी हाईएस्ट है, ये 944 या 45 पर ये बता रहा है स्टॉप लॉस। तो उतना ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं, ये लेवल है आपका 893,
और आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 945, मतलब 52 पॉइंट ऊपर। यहाँ से 52 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस, जो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, ये जो छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल बने हैं, इसी में जो सबसे हाईएस्ट है हाई, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं सेल के रूप में। तो इसमें ये 915 है इसका हाईएस्ट हाई, तो 915 को हम ले लेंगे स्टॉप लॉस के रूप में, मतलब 20 पॉइंट ऊपर जहां हम एंट्री कर रहे हैं उसके 20 पॉइंट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। उसके एवज में हमको 1:2 का अगर रिस्क रिवार्ड है तो अच्छा ट्रेड है, तो उसके एवज में अगर हमको 40 पॉइंट भी मिलता है तो अच्छा ट्रेड बनता है। लेकिन यहाँ से ए लेवल जब ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट क्या होगा, इसके ठीक नीचे सपोर्ट ए है, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट का गैप है। ये 100 पॉइंट से ऊपर का करीब 120 पॉइंट का ये गैप है, 120 पॉइंट का ये गैप है। जो ओपनिंग रेंज है वो 120 पॉइंट का है। तो यहाँ से हमको 120 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। इसके एवज में अगर 50 पॉइंट का भी एसएल है, 60 पॉइंट का भी एसएल है, तो प्रॉपर एसएल है, क्योंकि हमारा रिवार्ड क्या है 120 पॉइंट का। तो अगर ये जो बीयरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना, इससे सिग्नल ये जो सिग्नल दे रहा है रेजिस्टेंस लेवल का, इसको भी 945 को भी 43,945 के लेवल को भी अगर हम लेते हैं स्टॉप लॉस, तो वहाँ से भी इतना रिस्क भी लेते हैं तो भी हमको 1:2 का ट्रेड यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है इस तरह के मौके में जहाँ मार्केट आपका हायर टाइम फ्रेम में साइडवेज है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट की एंट्री लेंगे, यहाँ पर पुट बाइंग करेंगे या कॉल सेल कर देंगे, और देख सकते हैं प्राइस एक्शन ने कितना अच्छा कैंडल बना, बेरिस बियर के स्ट्रेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर छोटे छोटे कैंडल बनने लगे, जिससे पता चलता है कि बहुत बड़ा मूव है, बेरिस मूव मिलने वाला नहीं है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप कैंडल ये बता रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ जो है, प्रीवियस ट्रेंड हमारा जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। लेकिन प्राइस जब यहाँ तक आ गया तो इस लेवल को ज़रूर टच करेगा। देखिए इसी कैंडल में इस लेवल तक पहुँच गया है, जो हैमर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल था 771 का, ये आपका ओपनिंग रेंज। तो ये टारगेट आपको अचीव हो गया, यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद फिर देख सकते हैं प्राइस एक्शन इस तरह से होता है कैंडल का फॉर्मेशन। लेकिन कैंडल इस ओपनिंग रेंज के हाफ के नीचे ही ट्रेड अप कर रहा है। ये जो ओपनिंग रेंज बना, इसको अगर दो पार्ट में बांट देंगे तो अब लोअर हाफ में इंटर कर चुका है, और लोअर हाफ में जब प्राइस एक्शन इंटर कर जाएगा तो बॉटम को टच जरूर करेगा। तो अब लोअर हाफ में ही ये प्राइस एक्शन होने लगा, और फिर एक बड़ा बेरिश कैंडल ये देख सकते हैं इस तरह। और उसके बाद ये नीचे देखिए ये यहाँ पर कैसा फॉर्मेशन है, ये एक दो और तीन, ये तीनों कैंडल से बना हुआ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, वो भी कहाँ पर, ये आपका ओपनिंग रेंज का जो सपोर्ट है उस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे, किस लेवल पर, 700 के लेवल पर। ये 700 का लेवल आपको ये जो ऑप्शन चेन देख रहे हैं, इस ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 700 का लेवल, 43,700 का लेवल एक सपोर्ट लेवल था, अच्छा सपोर्ट लेवल था उस समय के ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। तो एक अच्छे सपोर्ट पर इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है मॉर्निंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न का, कैंडल लाइन पैटर्न का। ये मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल से बना हुआ पैटर्न है, एक बीरिस, एक दोजी टाइप कैंडल, और ये दूसरा बुलिश कैंडल। ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा फेथ बिलीफ आप इस पर कर सकते हैं, इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये कैंडल बता रहा है कि 700 का जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छा डिमांड का लेवल है। और इसके हिसाब से ये बता रहा है कि ये जो प्रीवियस ट्रेंड है, अब ये प्रीवियस ट्रेंड जारी नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न ये नहीं बता रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या यहाँ से प्राइस साइडवेज रहेगा, ये दोनों संभावना हो सकता है। इस पैटर्न के बाद, ये रिवर्सल पैटर्न के बाद यही है, रिवर्सल पैटर्न यही सिग्नल देता है कि इसके पहले क्या ट्रेंड था, इसके पहले जो भी ट्रेंड था
अगर डाउन ट्रेंड के बाद ये बना है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, तो ये डाउन ट्रेंड रिवर्स करेगा, मतलब अब डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा, डाउन ट्रेंड की संभावना घट गई है, डाउन ट्रेंड वीक हो गया है। और यहाँ पर क्या होगा, अब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा, मतलब ये साइडवेज हो सकता है या अप हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे ये तीनों कैंडल का जो लोवेस्ट लो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिग्नल दे रहा है इस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर ये कैंडल ये पैटर्न मॉर्निंग स्टार का बना है। तो यहाँ से देखते हैं कि डाउन ट्रेंड थम जाता है, बिल्कुल थम जाता है, और ये साइडवेज मूवमेंट होने लगता है, छोटे छोटे कैंडल बनने लगते हैं, 2G टाइप कैंडल, जो बताते हैं कि इनका डाउन ट्रेंड का स्ट्रेंथ, बियर्स का स्ट्रेंथ बिल्कुल समाप्त हो गया है। और ये होता है ओपनिंग रेंज के लोअर लेवल, सपोर्ट लेवल पर ये प्राइस एक्शन होने लगता है। मतलब देख सकते हैं यहाँ पर इस प्राइस एक्शन, ये मॉर्निंग स्टार के बाद ये सपोर्ट ले रहा है प्राइस कहाँ पर, ओपनिंग रेंज का जो लोअर सपोर्ट लेवल है, इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। तो इसको जब प्राइस रेस्पेक्ट दे रहा है सपोर्ट को, और उसके नीचे ओपनिंग, उसके नीचे मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो इस सपोर्ट के बाद प्राइस क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी एज्यूम कर सकते हैं, क्या लाइकलीहुड हो सकता है, ये ज़्यादा चांस है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर ही मूवमेंट करे। क्यों ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, क्योंकि इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उस सपोर्ट से ऊपर उठ करके प्राइस इस दूसरे इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर काफ़ी देर तक टिका रहा, काफ़ी देर तक टिका रहा। और यहाँ पर पैटर्न भी कैसा बन रहा है देख सकते हैं आप, 1230 पर, 1230 के आसपास एक छोटा सा इस सपोर्ट पर एक बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको सिग्नल दे रहा है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर उठेगा। और इस टाइम पर आप ग्लोबल ट्रेंड को भी देखते हैं, ये डाउ को 1230 पर, ये देखिए 1230 पर हम डाउ को आपको दिखा रहे हैं कि डाउ किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए 1240 पर कितना बड़ा बेरिश कैंडल, ये 1230, 1140, ये देखिए यहीं से मूवमेंट ऊपर की ओर, कर्सर पर ध्यान देते रहिए, यहीं से मूवमेंट ऊपर की ओर शुरू हो गया है डाउ में। 1240 का डाउ का एक कैंडल है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। तो इस तरह से डाउ में ऊपर की ओर मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट क्या होता है उस समय, शॉर्टर टाइम फ्रेम में बुलिश होता है, ऊपर की ओर होता है, क्योंकि उस समय यूरोपियन मार्केट खुलता है, उसमें डेक्स भी देख सकते हैं, ये डेक्स का चार्ट है, जर्मन का इंडेक्स है। तो जर्मन का इंडेक्स गैप डाउन खुलता है, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद देखिए जर्मन का इंडेक्स है ये 1230, इसका 1230, ये देखिए 1230 में ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर की ओर मूवमेंट हुआ। तो ये जब ऊपर की ओर मूवमेंट होता है तो इसको फॉलो करते हुए इंडिया का इंडेक्स, हमारा जो बैंक निफ्टी है, वो उसमें भी ऊपर का मूवमेंट शुरू हो जाता है यहाँ से। तो डाउ जोन्स फ्यूचर भी इंडिकेट कर रहा है ऊपर का मूवमेंट, तो उसको फॉलो करते हुए 1230 में मार्केट वेट करता है यूरोपियन मार्केट के खुलने का, और उसके बाद उसके हिसाब से मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर भी आपको सिग्नल मिला, इस सिग्नल पर भी जा सकते हैं, नहीं तो यूरोपियन मार्केट डेक्स को भी देख सकते हैं, डाउ के पोजीशन को भी, उसमें डाउ फ्यूचर को देख सकते हैं, और उसके बाद ये आपको ऊपर का सिग्नल जनरेट होता है। यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन हमें सपोर्ट लेवल पर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हम इसको स्टॉप लॉस कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसी में से जो कैंडल्स हैं छोटे छोटे बहुत सारे, इनमें से ही जो सबसे लोवेस्ट लो है उसको हम कंसीडर कर लेंगे एसएल। तो ये 750, ये 43,750 हमारा एसएल रहेगा, हमारा एंट्री हो गया 770 पर, मतलब 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, और उसके एवज में यहाँ तक तो होगा ही, यहाँ पर जो लेवल है, क्योंकि प्राइस तो साइडवेज है, आपका हायर टाइम फ्रेम पर भी साइडवेज मूवमेंट, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी आप यही लेवल को लेकर के ट्रेड कीजिए। तो यहाँ से 120 पॉइंट का आपको, ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का रिस्क, और उसके एवज में 120 पॉइंट का रिवार्ड, लगभग 6 गुना रिस्क रिवार्ड, 1:6 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर। तो फिर एक लॉन्ग साइड की ट्रेड आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ कॉल खरीदें या पुट सेल करें, और उसके बाद यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे मार्केट से। फिर इस तरह से यहाँ पर इस लेवल पर फिर प्राइस एक्शन देख सकते हैं, बड़ा वीक, ये शूटिंग स्टार पैटर्न, ये शूटिंग स्टार पैटर्न ये देख सकते हैं यहाँ पर पीक पर बना।
तो यहाँ पर भी देखिए पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद है रेड कैंडल, उसको लगभग इसको हाफ से ज़्यादा पियर्स कर देती है। तो ये 2 कैंडल से पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है। उसके बाद फिर शूटिंग स्टार टाइप का ये फॉर्मेशन देख सकते हैं। बी इस वीक कितना बड़ा बड़ा ऊपर बनने लगा, तो इससे हम समझ जाएंगे कि प्राइस जो है अब इसके ऊपर जाने वाला नहीं है, यहाँ पर टिकेगा नहीं, तो फिर एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे मौके मिलेंगे, लेकिन मौके कई मिलेंगे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप हैं तो। इस तरह से बाकी मौके, लेकिन अगर बिगिनर हैं तो एक ट्रेड ही रियल लेने की कोशिश करेंगे, वो भी एक लॉट से, और बाकी ट्रेड पे पर ट्रेड ही करेंगे कॉन्फिडेंस के लिए, ये बिलीफ बढ़ाने के लिए, पैटर्न को समझ, पैटर्न पर मेरा कितना पकड़ है, इसको बढ़ाने के लिए पेपर ट्रेड करेंगे, एक्सपीरियंस को एनरीच करने के लिए अगला ट्रेड होगा। और इस तरह से फिर यही लेवल के पास फिर सपोर्ट ले रहा है, यही लेवल के पास फिर सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरह से इसी जोन में ये मूवमेंट चल रही है। तो ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग के कई एक मौके मिले। इस तरह से एक एक कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले बताए कि एक डिटेक्टिव जैसे छोटे छोटे क्लू को भी नज़रअंदाज नहीं करता है, तो हर एक कैंडल आपको एक क्लू देता है, और उस क्लू को आपको फील करने आना चाहिए। ये फील कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। तो लगातार वॉच करते रहेंगे, अर्निंग के लिए नहीं, पहले लर्निंग के लिए। लर्निंग हमारा मोटिव होगा, और इस तरह से एक एक कैंडल के सिग्नल को महसूस करने का कोशिश करेंगे। कैंडल से बने हुए पैटर्न के सिग्नल को, जो 2 कैंडल, 2 या 2 से ज़्यादा कैंडल से बने हुए पैटर्न, उसके बाद चार्ट पर जो ये पैटर्न डब्लू टाइप के पैटर्न बने, या और बहुत सारे पैटर्न हैं, तो सारे पैटर्न को हम धीरे धीरे आपको हर ट्रेड एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो लंबा हो, लेकिन आप वॉच करने का कोशिश करें, क्योंकि छोटा वीडियो बिगिनर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है छोटे वीडियो में। तो छोटा वीडियो बनाने की भी कोशिश होगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर करें, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से देने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।